इतना मेहनत करो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल करने लगे। गर्मी का मौसम था, इतना गर्मी जैसे कि सूरज आग उगल रही हो। गांव में लाइट की भी सुविधा नहीं थी। ऐसा पिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर के 4 लोग भी नहीं जानते थे। सड़क की हालात इतनी खराब थी कि 4 कदम भी चलना मुश्किल था। और परिवार की हालात ऐसी कि साला खुद खुशी करने की मन करे। घर में सिर्फ कमाने वाला एक पिता था। रात ढल रही थी, पूरा गाँव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट बस करवटें बदल करके किसी भी तरह अपनी नींद पूरी कर रही थी। पूरी गाँव एकदम से अंधेरा था, लेकिन तभी उसी गांव के एक झोपड़ी में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसके पास बैठे एक 17 साल की लड़का पसीना से पूरी तरह से भीगा हुआ था, फिर भी पढ़ाई कर रहा था। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था, ऐसा लग रहा था कि उसने पानी से नहा लिया हो, फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या उसे अंधेरा और पसीना परेशान कर रही है। वो बस पढ़ रहा था। वो पढ़ाई में इस तरह खो गया था कि उसे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आग की गोले जैसे गर्मी और गर्म पानी जैसे पसीना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज गई, फिर 1, फिर 2, इसी तरह पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गई। न जाने वो लड़का कितने बजे पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक से लालटेन जलना बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरे छा गया। और अब उस वक्त उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा, क्या बता सकते हो? रात की 3 बज रही थी। उस वक्त भी उस लड़के की जुबान से एक ही बात निकला कि ओह यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ कि तुम लोगों में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? तुम लोगों में से कोई इतना पढ़ सकते हो? वह लड़का इतना पढ़ता था कि उसे देख करके गांव के सारे लोग हैरान थे। वो पढ़ाई करने के लिए पागल था। गांव वाले बोलते थे कि यह लड़का कब पढ़ने बैठता था ये तो हम जानते थे, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा ये कोई नहीं जानता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कब से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ कि ऐसे पढ़ने वाले लड़के लाखों में एक रहते हैं, लेकिन वही एक दिन पूरे इतिहास बदल देता है। और यही लड़का एक दिन यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पागलों की तरह की जाए। आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी गोल्स है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, उसके लिए पागल हो जाओ, दिन रात मेहनत करो। मैं कहता हूँ कि जब ऐसी हालात से गुजर कर कोई गरीब लड़का झोपड़ी से उठकर आईएएस बन सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी है, पढ़ने के लिए बनी। अगर 2 साल भी खुद को दे दिए, जहाँ दिन रात सुबह शाम कुछ भी मायने नहीं रखोगे, सिर्फ ये सोच लो कि बस अब बहुत हो गई, अब मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ पढ़ना है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है कि मुझे बस पढ़ना है। पढ़ाई से इस कदर प्यार कर लो कि उसके सिवा कुछ और न दिखे, क्योंकि यही तुझे कल चमकाएगा। अगर दिमाग में 4 पैसे कमाने का ज्ञान नहीं होगा ना, तो आने वाले समय में खुद के बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर आज पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो कल खेत खलियान सब कुछ बिक जाएगी। और ये तो भली भांति समझ सकते हो कि भूखे पेट जिंदगी काटनी कितनी मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो और अपने दिलो दिमाग से बस एक बात याद रखो, एक बात साफ रखो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। और इतना पढ़ना है कि लोगों को लगने लगे कि साला ये पागल हो गया है। और तुमको तो पता है कि यही पागलपन वाली मेहनत एक दिन तुमको सब कुछ दिलाएगा जो दुनिया में मिलती है। अगर अपने सपनों को पूरा करना ही एकमात्र मकसद होगा, तो कसम से यार एक दिन तुझे वो मिलेगा ही। लेकिन सबसे पहले तुझे पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा कि किताबें थक जाए लेकिन तुम्हारा दिल न भरे। इस तरह अगर जिस दिन भी पढ़ने लगोगे ना यार, मजा आने लगेगा। मात्र 4 से 5 दिन भी दिमाग लगा करके दिल से पढ़ लिया ना, तो फिर तुम्हें अपने आप को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो से दिल में थोड़ी सी भी आग लगी हो, तो दबा करके लाइक और शेयर करना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।